हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, विधि, महत्व और मुहूर्त के बारे में बताएंगे। जो दंपति संतान सुख की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की उन्नति और संतान की कामना से किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साल में आने वाली 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक एकादशी पौष मास में आती है, दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है। 30 जुलाई को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि पर व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कोई संतान नहीं है, उनके लिए व्रत विशेष फलदायी होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर होते हैं। व्रत रखने वाले को कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत करते हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथि होती है, पहली शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों को दशमी वाले दिन से ही मांस, प्याज और मसूर की दाल आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि वृक्ष के पत्तों को तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए या पुरोहित आदि से सुनना चाहिए। एकादशी व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, लेकिन क्षमता अनुसार चाहे तो इसे जल के साथ भी रख सकते हैं। शाम के समय फलाहार ले सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले श्री हरि की पूजा करें। इस दिन पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन करें। इस व्रत में भगवान विष्णु जी का ध्यान करने का विधान है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त देखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके उपरांत किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद व्रत खोलें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को 1:16 AM से होगा और उसकी समाप्ति इसी दिन रात्रि 11:49 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई को सुबह 5:42 से सुबह 8:24 तक होगा। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र पुण्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को धूप दीप दिखाएं और विधिवत पूजा करें। भगवान को फल और नैवेद्य अर्पित करें और अंत में आरती उतारें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का विशेष प्रयोग करें। शाम के समय कथा पढ़ें और सुनें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशपति नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महीजीत को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली है।
और न ही अपने प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं अपने प्रजा को पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा करने के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी भी किसी से घृणा नहीं की। सबको एक समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमेश ऋषि का, इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताएं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। उनके ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा की पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करें ताकि सभी लोगों को एकादशी की कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।